अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है बख्तावर साइफ। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और रमज़ान की पहली सहरी बहुत मुबारक। जी चाय बन रही है और एग फ्राई हो रही हैं और पराठास रेडी हैं और किचन में लेडीज़ मसरूफ़ हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इस तरह की मसरूफ़ियत हमें हर साल जो है अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के साथ साथ हमें ये मसरूफ़ियात अता फ़रमाते रहें और हम लोग जो है वो ये जो है वो रमज़ान की जो है वो लुत्फ़ उठाते रहें। अल्लाह ताला बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी मैं यहाँ पे सारा जो है वो सहरी का सामान ले आई थी और अब्रिश है और अरूश है। माशाल्लाह अरूश और अब्रिश भी जाग के आ गई थी। अरूश को तो बड़ी मुश्किल से जगाया था। इसका इरादा था रोज़ा रखने का, तो मैंने कहा क्यों ना हम इसको रखवा के देखें कि क्या ये रख सकती है। तो और अब्रिश तो खैर से माशाल्लाह पहले ही उठ गई थी। और मतलब दही था और सालन वगैरह था। लस्सी बनानी थी लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इनके बाबा ने कहा कि नहीं आज नहीं, क्योंकि अभी फ़र्स्ट रोज़ा है तो अभी बस लाइट सा ही करो ताकि जो है ना आदत थोड़ी सी बन जाए। तो जी अरूश ने अंडा कहा कि मैंने एग के साथ खाना खाना है, तो उसको मैंने रोटी दी है। उसको मैंने पूछा था कि क्या खाना है, तो उसने कहा कि मैंने रोटी और अंडा खाना है। तो मैंने कहा ओके ठीक हो गया। उसने वो खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। और सब ने सैरी करना शुरू कर दिया है। जिसको जो पसंद है उसने उसी के साथ जो है वो सैरी करना स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह से। और जी बात की जाए तो बड़ा मज़ा आया, मुकम्मल महसूस हुआ कि बच्चे भी माशाल्लाह अब इस लायक हो गए हैं कि हमारे साथ उठ के सैरी करें। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। और मैं यही सोच रही थी कि हमारे माँ बाप कितने खुश होते होंगे जिस वक़्त मतलब हमने पहला रोज़ा रखा होगा। और मुझे याद है कि जब मैंने पहला रोज़ा रखा था और मैंने भी अरूश की तरह 7 साल की उम्र में ही पहला रोज़ा रखा था। और देखते हैं कि अरूश जो है वो खैर से ये रोज़ा पूरा निभा सकती है कि नहीं निभा सकती। तो पूरी कोशिश तो यही है कि चाहे तो इंशाल्लाह ये पूरा रोज़ा ही रखेगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। जी सहरी मुकम्मल हमने कर ली है और जनाब मैं बर्तन वगैरह समेटने लगी थी। इसके बाद जो है मैंने बच्चों को जो तीत ब्रश करवाने थे और साथ में जो है ना वो वज़ू वगैरह करवाना था। मैंने कहा कि बर्तन पहले समेट लूँ, थोड़ा सा टाइम रह गया था। मैंने कहा कि सारा कुछ एक साइड में मैंने पानी पीना भूल जाना, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ पहले, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो वो ये है कि पानी, यकीन करें पानी जैसी कोई नेमत नहीं। तो मैंने फटाफट से जो है ना ग्लास में पानी डाला और मैंने कहा फटाफट से मैं पानी पी लूँ। तो जी मैंने पानी वगैरह पी लिया। उसके बाद जनाब मैंने बच्चों को जो है ना वो तीत ब्रश करवाया, ख़ुद भी वज़ू किया, बच्चों को भी वज़ू करवाया। और बच्चे आ गए हैं जी माशाल्लाह जाए नमाज़ पे। और मैंने यहाँ पे इनको नमाज़ पढ़ाई। यहाँ पे मैं ना इनको बता रही थी कैसे ऐसे जनाब नमाज़ आपने पढ़नी है। तो उन्होंने कहा कि पहले हमने नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने दोनों जाए नमाज़ जो है ना इनको बिछा दी थी कि चले आप पहले नमाज़ पढ़ लें, मैं बाद में नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड मैं इनको नमाज़ पढ़ा रही थी और इनको बता रही थी कि यहाँ ऐसे ऐसे हरकत करनी है और ऐसे ऐसे आपने पढ़ना है। तो माशाल्लाह से रूश और अब्रिश दोनों माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को जो है वैसे ज़िंदगी अता फ़रमाए और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। घर अभी बिल्कुल जो है वो खिलारे पड़े हुए थे क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि मैं जो है ना उठ के करूँगी। और तो जी मैंने कहा कि बच्चों को नमाज़ वगैरह पहले पढ़ा लूँ और फिर इनको जो है ना कुरान पाक भी पढ़ा लूँ, ताकि जो है वो कोई भी चीज़ जो है ना वो अनकम्प्लीट ना रह जाए। तो माशाल्लाह से मैंने जो है ना बच्चों को नमाज़ भी पढ़ा ली है। यहाँ पे माशाल्लाह ये सजदे में गई हुई थी और मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने यहाँ पे ज़ूम किया, मैंने कहा अल्लाह ताला आपकी ये दी हुई ये औलाद है, आपके जो है वो जो तारीफ़ है वो सबसे बुलंद है। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे आज जो है वो इस तरह सैरी कर रहे थे और मैं बहुत खुश थी। यानी कि वर्ड्स में मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ जो है ना वो बयान नहीं कर सकती कि मेरी खुशी का क्या लेवल था कि बच्चे उठे थे, उन्होंने रोज़े के लिए सैरी की और वो नमाज़ पढ़ी थी। और यहाँ पे माशाल्लाह जो है वो इनकी जो है ना नमाज़ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि चलें ये नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो अब्रिश जो है वो बड़ी ही जो है वो खामोशी से नमाज़ पढ़ रही थी। अरूश भी बड़ी खामोशी से माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रही थी। और यहाँ पे जी नमाज़ मुकम्मल हो गई थी और मैंने जो ना इनको जो नमाज के बाद दुआ भी करवाई थी। इंशाल्लाह वो भी मैं किसी जो है ना वो व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इनको किस तरह नमाज के बाद दुआ करवाती हूँ। और यहाँ पे वो दुआ कर रही थी लेकिन मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया है।
وہ دعا جو ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ سائلنٹ کر دی تھی۔ تو یہاں پہ وہ جو ہے نماز پڑھ کے بالکل فری ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے جو ہے نماز پڑھی اور میں کچن میں گئی۔ کچن میں ماشاءاللہ میں نے جو ہے نا وہ سارا سمیٹ لیا تھا۔ کچن کو میں نے صاف کر دیا تھا، برتن وغیرہ میں نے دھو دیے تھے، اوون وغیرہ بھی میں نے صاف کر دیا تھا۔ اور جب میں کمرے میں آئی تو ماشاءاللہ سے شامیر جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا اور ماشاءاللہ جاگ رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ تو یہاں پہ پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی ہوئی تھی، تو میں یہاں پہ جو ہے نا قرآن پاک وغیرہ پڑھنے کا جو ہے وہ سوچ رہی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے ابرش جو ہے وہ میرے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ عروج جا کے جو ہے نا وہ سو گئی تھی، تو اس کو میں نے تنگ نہیں کیا، اس نے جو ہے نا وہ خود ہی سے قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ اور یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما میرا پارا جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ افطاری کے بعد جو ہے نا آپ جا کے بابا کے ساتھ جو ہے نا وہ اس پارا لے آنا، لیکن ابھی جو ہے تھوڑا سا پڑھ لو۔ وہ یہاں پہ اپنا سبق پڑھ رہی تھی، امیلا اسیرا، تو اسی کی جو ہے نا وہ اسی کو میں نے کہا کہ یہی آپ کا سبق ہے، آپ نے یہی پڑھنا ہے تاکہ جو ہے اس کا لیسن بھی ہو جائے اور جو ہے نا اس کو عادت بھی ہو کہ قرآن بھی پڑھنا ہے نماز کے بعد۔ تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے قرآن پاک سٹارٹ کیا۔ تو آج مطلب پہلے بھی میں نے پڑھا ہوا تھا کچھ پارے، تو وہ بھی میں نے جو ہے وہ بخش دیے تھے، اور یہاں پہ پھر میں نے آج جو ہے نا وہ نئے سرے سے جو ہے نا قرآن پاک کو بسم اللہ کر کے جو ہے نا پہلے پارے سے جو ہے وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ہر جو ہے ہم جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس نے ہمیں سانس اور پانی جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک ہم اس کی نعمتیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ پہلی سحری بہت ہی اچھی رہی اور دن کا آغاز بہت اچھا ہوا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، اور میں نے جتنا پارا پڑھنا تھا میں نے ماشاءاللہ سے وہ پڑھ لیا۔ اور یہاں پہ ابرش اور شامیر جو ہے بڑی ہی مستیاں کر رہے تھے، تو میں جو ہے نا یہاں ان کے ساتھ جو ہے نا باتیں کر رہی تھی۔ گوگو میلن وہ کافی زیادہ انجوائے کرتے ہیں دونوں بہن بھائی، اور ویسے تو شامیر جو ہے وہ عروج سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو میں یہاں پہ ان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو یہاں تک تھی سحری کی روٹین، اور آپ نے بتانا کہ کیسی لگی آپ کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیو ولاگ میں۔